हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ अनुपमा और राही का कंपटीशन खत्म होता, अनुपमा जीत जाती है। ये तो सबसे पहले हम लोग को पता ही था कि अनुपमा ही जीतेगी। और यहाँ अनुपमा का फिर उसके बाद यहाँ इंटरव्यू चल रहा होता है, पूछता है सबको कि आपको ट्रॉफी लेकर कैसा लगा। यहाँ अनुपमा उस ट्रॉफी के पीछे जिसका जिसका सपोर्ट था, खासकर डांस रानी के आगे कितना सारी चुनौतियाँ आई। चुनौतियों के बारे में डांस रानी में इतनी हिम्मत है, नहीं तो दूसरा कोई तो पीछे हट जाता है, इसके बारे में वो बोलती है। और यहाँ पर डांस रानी सुन के तो खुश हो जाती है। साथ में अनुपमा अपनी फैमिली को भी नहीं भूलती है, जो इस डांस के पीछे उन लोगों ने सपोर्ट दिखाया, उसकी फैमिली और उस फैमिली को वो याद करती है। साथ में अपने गुरु को भी नहीं भूलती है, जो कि किसी को भी नहीं भूलना चाहिए, और गुरु को भी याद करती है कि मेरे गुरु जी ने ही सिखाया है इस तरह से। और यहाँ अपनी खुशी की सेलिब्रेट करती है। और राही उस खुशी को देखकर एकदम से बेचारी के साथ जो जैसा कर्म करेगा बस वैसा पाएगा, ये राही को देख के सीख लेना चाहिए हम लोगों को। और यहाँ पर ख्याति और वसुंधरा बेचारी सब किया धरा पानी में गया। पराग के लिए दुख हो रहा कि बेचारा दिल से अपनी बेटी को सपोर्ट कर रहा था, यानी बहू को। और यहाँ अनुपमा अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही होती है कि जब पहली बार अपनी बेटी के स्कूल से ट्रॉफी मिला था तो उस ट्रॉफी का किस तरह से बेइज्जत किया गया था। साथ उसके बाद सेकेंड ट्रॉफी उसको कई सालों के बाद अमेरिका में मिला, खास सेफ का, और वो भी ट्रॉफी उसको खुशी ना मिल पाई, उससे ज़्यादा तो उसको बदनामी ही मिली उस खुशी से ज़्यादा, जिसके वजह से अमेरिका में इस तरह के वो उसके हालात हो चुके थे। वो ट्रॉफी जीत के भी ना जीती थी, और अब फिर से वो ट्रॉफी जीती है तो उसे डर है कि ये भी ट्रॉफी के बाद जीत के बाद मुझे कोई गम ना आए। भगवान से प्रार्थना करती है कि ऐसा कुछ ना हो। उसके बाद सेलिब्रेट करने के लिए अपने पंडित जी यानी कि गुरु जी को बुलाती है, मनोहर जी को स्टेज पर। फिर मनोहर जी स्टेज पर आते हैं और उस खुशी में सम्मिलित होते हैं, खुशी मनाते हैं। उसके बाद अनुपमा की तारीफ़ कैसे ना करे, यहाँ पर गुरु जी सच और सही बोलते हैं कि दुख में तो और हार में गुरु को तो सब कोई याद कर लेता है, लेकिन जीत में गुरु को सब कोई भूल जाता है। लेकिन मेरी यही एक शिष्य है जो मुझे याद की है। लेकिन जब राही की तरफ देखते हैं तो राही को बोलते हैं तुम्हारी माँ के ऊपर नटराज का हाथ है, तो तुम अपने इसे ऐसे इंसान के सामने नाची हो, डांस की हो, तो तुम भी कमज़ोर नहीं हो, तुम भी जीती हो, कहीं से भी हारी नहीं हो। लेकिन राही का मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है, वो अपनी माँ को ही हराना चाहती है, लेकिन जो कि हरा ना पाई। यहाँ पर राही से भी बोला जा रहा है कि आप अपना कुछ बताइए, कुछ बोलिए, लेकिन सब फैमिली को डर है कहीं राही कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे, गुस्से में अनुपमा के बारे में ना कुछ बोल दे। वसुंधरा डर भी रही है कि अरे कुछ यहाँ भी बेइज्जती ना करा दे। उसके बाद अनुपमा को तो वो कॉन्ग्रेचुलेसन करती है, तो अनुपमा यहाँ पर थैंक यू करती है। यहाँ पर पराग को डर है कि उसकी बेटी कहीं यहीं स्टेज पर बिखर ना जाए, लेकिन यहाँ पर वो किसकी सुनने वाली है राही। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ख्याति यहाँ बहुत बड़ा अनाउंस कर देती है कि अपने पापा के नाम से जो एकेडमी था बंद करती है, क्योंकि आज उसी के वजह से उसके पापा का नाम खराब हुआ। इतना गर्व ही क्यों की थी बेटी कि अपने माँ के सामने इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियाँ फेंक रही थी कि आपको हरा दूंगी, सबके सामने आपको नीचा दिखा दूंगी, आपको लड़के आपको मैं जीतूंगी, इस तरह से वो बड़ा बड़ा भाषण बोलकर आज उसको समझ में आ रहा। तो वहाँ पर डांस ना करने का कसम खा लेती है। और यहाँ पर सॉरी पॉप, सॉरी फैमिली, सॉरी मतलब कि वसुंधरा और ख्याति को बोलती है कि मेरे वजह से आप लोग को इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं लेकिन डांस नहीं करूँगी। लेकिन ये फ़ैसला सुनकर अनुपमा को ज़्यादा दुख होता है कि डांस अनुपमा की तरह राही का भी पैशन है और वो क्यों नहीं डांस करेगी, ये अच्छा डिसीजन नहीं लेती है। लेकिन क्या लगता है अनुपमा समझाएगी और राही समझ जाएगी, लेकिन तो ऐसा तो होता नहीं है। यहाँ पर राही तो सबके सामने बोल देती है कि मुझे डांस नहीं करना, अब डांस एकेडमी में बंद करती हूँ। मेरे लिए मेरे पापा बहुत खुश थे, वो नाम हमेशा चमकता था, आज मेरी वजह से वो नाम में दाग लग गया। इस तरह से वो बोल के वहाँ से चल जाती है। अनुपमा अपनी जीत की खुशी छोड़ छाड़ के अपनी बेटी के पीछे पीछे आ जाती है, फिर से अपनी बेइज्जती करवाने के लिए, क्योंकि राही कभी समझ नहीं सकती। और राही को समझाती है कि तुम ऐसा फैसला मत ले छोकरी, मत ले बेटा, तुम ऐसा गलत फैसला ले। लेकिन यहाँ अनुपमा पे ही सारा हार का थोप देती है। आज फिर से मुझे हरा दिया, फिर से मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरा ससुराल में मेरा मान ख़राब कर दिया, मेरे पापा का नाम ख़राब कर दिया। सारा ब्लेम अनुपमा पे डाल देती है, जो कि हमेशा यही होता है। और उसके बाद अनुपमा को कौन समझाने जाए भाई बेटी को समझाने के लिए। लेकिन यहाँ राही उस
माँ का दर्द, माँ का सपोर्ट को नहीं समझ पाती है, हाथ छुड़ा के वहाँ से अपनी माँ का चली जाती है। अनुपमा बार-बार सब कुछ छोड़कर माँ ही बन जाती है, अपने लिए नहीं सोचती, अपने कम से कम टीम के लिए सोचती है, अपने उस स्टेज का मान रखती है, कुछ नहीं रखती है और यहाँ राई को मनाने के लिए आ जाती है, जो फिर से बेइज्जती फिर से उसके हाथ में आती है और वो फिर से रोने लगती है कि फिर से मैं अपनी बेटी का दुःख का कारण बन गई। ये दूर खड़ी यहाँ पर देविका भी देख रही होती है। यहाँ बेचारा तोसू तो लूट गया, बर्बाद हो गया, जो भी कमाया था सोशल मीडिया से वो सब दांव पे लगा दिया और पैसे वो कहाँ से लोगों को देगा। वो अपने ही रो रहा, अकेले बिलख रहा है बेचारा। लालच बुरी बला होता है, ये तोसू को देखकर सीख लेना चाहिए। और यहाँ पर मीडिया आ जाती है, मीडिया अनुपमा के सारे टीम को घेर लेती है और ये देखकर राही बेचारी एकदम से ये हो जाती है कि उन लोग के पास कोई मीडिया आती ही नहीं है इंटरव्यू लेने या कुछ करने। ये देखकर पाखी हो, माही हो, बेचारी सब मायूस है। अनुपमा का यहाँ इंटरव्यू लेने के लिए मीडिया घेरे हुई है, लेकिन अनुपमा अपनी बेटी को देखकर मायूस है, अपनी खुशी को भी सेलिब्रेट नहीं कर पा रही है। जो कि यह देखकर देविका को गुस्सा आता है और अनुपमा को अलग से खींच के लाती है कि तुम क्या कर रही हो, जो आज तुमको जो खुशी मिली है उस खुशी को जी नहीं रही हो। कल दिन ये मीडिया क्या तुम्हारे पीछे रहेगा? आज है तो आज को तो जियो। तो यहाँ अनुपमा को समझाती है कि आज राही होती तो राही तो अच्छे से गरबा करती थी। अनुपमा बोलती है वो बेटी है, मैं माँ हूँ तो माँ नहीं कर सकती है। तो अनुपमा को समझाती है देविका, जो कि बहुत अच्छे से समझाती है। अच्छा लगा कि तुम माँ हो, अनुपमा नहीं हो, तुम्हारे टीम का कोई फ़र्ज नहीं होता है, तुमको स्टेज का कोई मान नहीं है। तुम हमेशा भगवान जी को, कान्हा जी को बोलती थी, अपनी जीत के लिए दुआएं मांगती थी, उनको भी ये डिसअपॉइंटेड कर रही हो, उनको भी निराश कर रही हो, ऐसा क्या है? तुम अपनी जीत की खुशी मनाइए। सुनकर अनुपमा की थोड़ी सी आँख खुलती है। यहाँ पर बोलते बोलते देविका बोलती है, अरे अपनी खुशी मिलती है बार बार नहीं, एक बार तो उसकी खुशी मनाओ, का दुख तो हमेशा मिलता है, कल का कौन जानता है, मेरा ही जीवन में कुछ समय ही बाकी। ये बोलते हैं देविका रुक जाती है। अनुपमा शौक हो जाती है कि कुछ समय बाकी है, क्या बोल रही है। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है आज का। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।